आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, केस स्टैट्स में ये सब टॉपिक होते हैं, इन पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन, एक एक क्वेश्चन हर एक चीज का मैं कराऊंगा। लगभग 10-11 क्वेश्चन है, ठीक है। एक वीडियो और 15 मिनट की मात्र मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा। अप्रॉक्स हाँ 15 मिनट की ही है और उसमें थ्योरी है, ठीक है। वो जरूर देख लेना। जितने भी बच्चे जो सीरियसली बात को सुनते हैं वो 15 मिनट की वो वीडियो फटाक से आप 1.5 की स्पीड में 10 मिनट में देख लेना, मतलब या 2 की स्पीड में और जल्दी देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोई डायरेक्ट भी देखेगा, जिसको लगता है मेरे को थ्योरी पूरी आती है, उसको भी समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 1, पहले मीडियन पे क्वेश्चन कराएंगे। फाइंड द मिसिंग वैल्यू पी निकालना है, ठीक है। और आपको मीन दे रखा है। देखो मीन का मतलब क्या होता है? मीन मतलब एवरेज। आपने बोल दिया मीन जो होता है वो, अगर मैंने बोल दिया 5 2 बार आया हुआ है तो जितना भी सम है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं मतलब इसका मतलब है कि 5 मैंने 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। 8 को मैंने 5 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने। तो ये टोटल कितने नंबर है? आपने बोल दिया 22 और 30, 30 35 35 और 42 और 46 और 50, यानी टोटल नंबर 50 लिखे हुए हैं। ग्रुप ऐसे करके 50 नंबर है, अनग्रुप्ड की जगह ग्रुप्ड है। ग्रुप्ड का मतलब है 50 में से 2 ऐसे हैं जो 5 हैं, 5 ऐसे हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपने बोला कि अगर मुझे सम निकालना है तो सीधा मैं कह सकता हूं 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई करो। 40 ये है, ठीक है। 80, 12 दूनी 24 और हासिल आई 2, 12 दूनी 24, 264, 7p, 80 और 50। यानी ऊपर जो सम आएगा आप ऐसे लिख दोगे। ये इधर लिखा हुआ है 12.58, टोटल कितने हैं 50, और ऊपर जो है 7p प्लस इन सबको जोड़ दो। तो आपने बोला 130 और 130 260 और 264 260 और 264 यानी 524 आ गया। हाँ, तो आपने लिख दिया 524। इसको इधर भेज देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 0 हासिल आई 4 और 9 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 12 हासिल आई 1, 629। यानी आपका ये है 629 इक्वल टू 7p प्लस 524। इधर भेज दो तो 105 बराबर 7p, यानी p की वैल्यू है 105/7। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपने निकाला पहला। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार मीन दे रखा है 26 और अब की बार ना एग्जैक्ट नहीं पता, रेंज दे दी कि 0 से 10 तक इतनी वैल्यूज हैं, 10 से 20 तक इतनी। इस तरीके से तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक एवरेज वैल्यू ले लूं तो इसकी 5, इसकी 15, इसकी एवरेज वैल्यू 25, इसकी 35 और इसकी 45। इसकी आपने इसका मतलब ये बोल दिया कि जो मीन आएगा वो अब की बारी 26 आपको पहले से दे रखा है, और के की वैल्यू जैसे पहले दे रखा था अब की बार भी 26 दे रखा है। मेरे पास दो रास्ते, या तो इसी तरीके के फॉर्मूले से कर लूं, या फिर जो हम एवरेज में करते हैं डेविएशन, उससे भी कर सकते हैं। डेविएशन मतलब क्या? आपने बोला अगर 26 है और आप बोल रहे हो 5 है, कितना कम है? 21 कम है, यानी डेविएशन 21 की आ गई। 21 इंटू 8, सम ऑफ डेविएशन अगर निकालनी है मुझे तो ये आ गई 168 नेगेटिव में। भाई एक्चुअल वैल्यू है आपके, एक्चुअल मीन है 26, ये पॉइंट कह रहा है कि 5 है, तो कितना कम है? यानी आपने बोल दिया 21 कम है, 21 कम है, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी और 21 ऐसी 8 वैल्यूज है, 21 इंटू 8 168। यहां पे आप देखोगे तो 11, यानी 11 की डेविएशन है, कितने की? 11 कम है। इसके पास मीन से 11 कम है, ऐसे पढ़ो। तो यहां पे -110। यहां पे अगर बोल रहे हो इसके पास सिर्फ एक कम है, तो यानी -k।
1 इंटू के, ठीक है, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। इसके पास 9 फालतू है, 9 फालतू है तो 6 ऐसे 6 हैं, 9 फालतू वाले 6 हैं तो 54। इसके पास कितना फालतू है, आपने बोल दिया 19 फालतू है, क्योंकि 26 और ये 35 इसको देख रहा हूं तो आपने बोल दिया 19 फालतू है। तो अगर हम देखें 19 इंटू 12, 12 निम 108, हासिल 10, 12 कम 12 और 10 22, 228। यानी आपको मालूम है कि अगर मैंने सम ऑफ डेविएशन किया वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। भाई क्यों 0 होना चाहिए, इन सबको जोड़ के डेविएशन तो आनी ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई जो मीन है वो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, मैंने एज्यूम थोड़ी करा है, मीन मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो इन सब का जोड़ 0 आना चाहिए। किस किस का, इन सब का, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबका जोड़ लिख देता हूं, 168 माइनस 110 माइनस के प्लस 54 प्लस 228 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 278 नेगेटिव का, और यहाँ पे 228 और 54 यानी 282। यानी आपको पता चल गया कि माइनस के प्लस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व किया मैंने तो के की वैल्यू आ गई आपकी 4। एक और तरीका हो सकता है, आप सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले में कर सकते हो। मतलब क्या कि 5 इंटू 8 40, 15 इंटू 10 150, 25 के, 35 इंटू 6 45 इंटू 12 डिवाइडेड बाय इन सबका जोड़ क्या आ रहा है, आपने बोला 18 और 8 26 36, 36 प्लस के, ऐसे करके नीचे फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये मैं सम ऑफ डेविएशन भी आना चाहिए, आपको एवरेज में भी तो आना चाहिए। कोई बच्चा बिना इसके तो जा ही नहीं सकता पेपर देने, जाएगा तो उसको कैलकुलेटिव पेपर लगेगा ही लगेगा अगर एवरेज करने जा रहा है वो, ठीक है। तो मीन का बेसिक ये इस टाइप से कर सकते हो आप। मीडियन क्या होता है, मीडियन भी देखो मैंने थ्योरी में बता रखा है, वैसे दोबारा नहीं बता रहा, वो 15 मिनट की वीडियो में बता रखा है कि मीन मीडियन मोड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। एनीवेज, अब अगर आपको निकालना है मीडियन, आपने बोला मीडियन निकालना है, ठीक है। अगर हम देखें मीडियन तब निकलता है जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे छोटी 12 वैल्यू है, फिर 15 वैल्यू है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर 16 आ गई, फिर 26 आ गई, फिर 36 आ गई और फिर 42। कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यूज है, ठीक है। तो मीडियन जब भी निकालना है आप बोलोगे, जैसे अगर मेरी 6 वैल्यूज है, मतलब अगर मेरी नंबर ऑड है और या फिर इवन है, यार अगर ऑड होता है तो आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर जाएंगे, एक बच जाएगा, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, एक बच जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपके पास n कोई ऑड नंबर है, यानी कि 7 वैल्यूज होती, तो मेरा आंसर निकलता 7 प्लस 1/2, यानी कि 4th वैल्यू मीडियन हो जाती। लेकिन अगर आपके पास इवन है, यानी कि आपने बोल दिया आधे यहां चले गए आधे यहां चले गए, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो इस केस में जो मिडल वैल्यू होती है इनका एवरेज आंसर होता है, यानी 16 प्लस 26 का एवरेज, ये आंसर है। तो आप बोलोगे अगर इसको लिखेंगे 8 और यहाँ पे 13 यानी कि 21 आंसर है। तो हम इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर n इवन है, जैसे इसमें लिख देता हूं, इसमें n प्लस 1/2 ये मेरा मीडियन होता है, और इसमें होता है n/2 और नेक्स्ट n/2, या तो n/2 वैल्यू ले लो, यानी कि आपने बोल दिया 6 है तो 3rd वैल्यू, और नेक्स्ट मतलब n/2 प्लस 1 1th, इन दोनों का एवरेज, यानी कि इन दोनों का एवरेज आंसर, एवरेज वैल्यू इज मीडियन, ठीक है। तो ये आसानी से निकल गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी होता है जब अनग्रुप्ड डेटा की जगह ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, आपने बोला भाई मीडियन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स पर बॉलर, ठीक है, एक विकेट लेने वाले 9 बॉलर हैं, 2 विकेट लेने वाले 5, 3 विकेट लेने वाले 4, 4 विकेट लेने वाले 3, 5 विकेट लेने वाले 2। तो सबसे पहले तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
यानी कि 1 2 3 4 5। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 5 4 3 2 वैल्यू लिख दी मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। मीडियन में हमेशा पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू होनी चाहिए, दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं टोटल देखूं, जैसे मैंने बोला इन सबको जोड़ लो, आपने बोला ये कितनी वैल्यूज है, 9 और 14 18, 18 और 21 23, 23 है सम। सम कितना है 23, 23 सम है। तो आप बोलोगे ऑड है, यानी कि मेरी जो 23 बाय ऑड में 2, यानी कि जो 11.5 वाली वैल्यू है। अब 11.5 वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कहां पर आएगा आप खुद देखो। शुरू के 9 मेंबर्स तो इसी में काउंट हो गए, अगले जो मेंबर्स है वो इसमें, यानी कि 9 मेंबर इसमें है, इसमें 14 तक। अगर 14 मेंबर है तो वो इस वाले में, तो जो 11.5 वैल्यू होगी वो इसमें होगी, यानी कि कितना है 2। फिर से देख लेते हैं, ध्यान से समझना। आपने बोला हमें मालूम है कि सम 23 ऑड नंबर है, तो मुझे मालूम है मीडियन वैल्यू कौन सी है मेरी, जो 11.5 मतलब कि 11.5 वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक 9 बार लिखा हुआ है, आपने बोला ठीक है। उसके बाद 5 लिखा हुआ है ऐसे करके, सॉरी 5 नहीं, 2 5 बार लिखा हुआ है, 2 2 2 2। आपको मालूम है ये 9 वैल्यू है, 10वीं वैल्यू भी 2 है, 11वीं वैल्यू भी 2 है, और अगर मैं बोल रहा हूं 11.5 मतलब इसमें 2 ही तो आएगी। अगर मीडियन की बात करते हैं तो आंसर आ गया। मीडियन में इस तरीके से भी दे देते हैं ग्रुप करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि अगर मैं इसको, जैसे ये वाली वैल्यू है, जैसे आपने बोला फ्रीक्वेंसी है, एक चीज होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपने बोला उससे क्या पता चलता है कि भाई यहां से यहां तक 20 वैल्यू है, फिर यहां से यहां तक ये भी शामिल होंगी और ये भी, यानी 130, फिर और जोड़ दो, आपने बोला 260, फिर और जोड़ दो यानी 340, फिर और जोड़ दो यानी कि 400। तो ये आपका सम आ गया। एक मिनट, ठीक है, 400 आ गया। यानी कि अगर हम बात करें 400, यानी इसको वैसे भी जोड़ोगे ना अगर आप, ठीक है, लेट्स से अगर आपने इसको जोड़ दिया, एक मिनट हैंग हो गया शायद थोड़ा सा, वेट। हाँ, तो अब जैसे मैं मीडियन भी निकाल रहा हूं तो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। एक अनग्रुप्ड डेटा था, ठीक है, एक थोड़ा सा ग्रुप करके आ गया, और एक आपकी प्रॉपर रेंज दे दी कि भाई इतने से इतने में इतने हैं, इतने से इतने में इतने हैं, इतने से इतने में इतने हैं, ये इस टाइप से। अब आप देखिए कि अगर ये 400 है, इसको वैसे जोड़ोगे तब भी 400 ही आएगा। तो अगर मेरे को ये निकालना है, अब मुझे मालूम है कि 400 है, देखो, तो 400 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो 200 है उससे मेरी मीडियन निकलेगा, ठीक है। और या फिर 201, 200 और 201 दो वैल्यू है। अब आप ऐसे निकालने लग गए, अब ये तो एग्जैक्ट दे ही नहीं रखा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी EF बाय 2 माइनस F डिवाइडेड बाय F इंटू 100। अब आप देखिए कि लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जब मैंने निकाला 200, तो 200 का मतलब है ये इस वाले की बात कर रहा है, इसकी 260, यानी कि इस वाली क्लास की बात कर रहा है जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसी है 180, यानी आंसर 180 से 190 के बीच में आएगा। एक ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट निकालना है, तो ये आएगा 180, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 200, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, अगर आपने बोल दिया यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 130 डिवाइडेड बाय 130 इंटू, और एक चीज ध्यान रखना, ये आपकी क्लास इंटरवल होता है, एच होता है, मैंने 100 लिख दिया, एच होता है, यानी इसके बीच का डिफरेंस तो 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो अगर हम इसको लिखेंगे 70 और 700, यानी कि 180 प्लस 70 बटे 13, 13 पंजे 65, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 185 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। फिर से देख लीजिए एक बारी हमने किया क्या,
एक तरह से आपका रिवीजन ही करा रहे हैं, ठीक है। कि भाई ये मेरे पास ग्रुप डी डेटा है, मुझे पता चल गया टोटल 400 वैल्यू है। मेरा जो मुझे मालूम है जो मीडियन निकलेगा ना वो 200 और 201, और वो आएगी किस रेंज में, इस रेंज में। लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो लोअर फ्रीक्वेंसी है 180, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आता है फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ये ऐसे कर, ठीक है। और देखो आप, एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब है किस चीज की ज्यादा रिपीटेशन है। मीन, मीडियन, मॉड सब एक ही चीज को बोलते हैं, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन लगभग सेम ही वैल्यू आती है, ठीक है। इन सबका काम एक ही है, इन सबका काम एक ही है। मीन का भी वही काम होता है, मीडियन का भी वही काम होता है, मोड का भी वही काम होता है। कि अगर आपने मान लो सर्वे भर दिया, मेरे पास 5 लाख लोगों का सर्वे है, जिसमें से मान लो 10,000 लोगों ने सर्वे नहीं भरा, लेकिन तब भी मुझे डेटा स्टडी करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मीन मीडियन मोड निकाल के वो वैल्यूज पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट आपको 7 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यही आंसर है, 7 ही आ रहा है सबसे ज्यादा। अब मोड भी अलग अलग तरीके से आ सकता है, ये तो अनग्रुप्ड था। अगर मान लीजिए मोड ऐसे आ गया, अब मोड निकालने का भी फॉर्मूला होता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस f1 माइनस f0। अभी ये समझा दूंगा, 2f1 f0 f2 इंटू 100 नहीं h, ये मेरा मोड होता है, दिस इज मोड, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालोगे आप, आपने फिर से बोल दिया, आपने बोल दिया ठीक है भाई, अगर हम देख रहे हैं 5 से 10 ये सब चीजें, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट। अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है इसमें, यानी कि आंसर 25 से 30 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 11, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर यही आएगा। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर मान लो 25 से 30 के बीच में और भी ऑप्शन होते तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। कैसे करते आप बोलोगे देखिए ऐसा है, लोअर फ्रीक्वेंसी 25 है। अब F1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब है यहां पे आपने लिख दिया 11, ठीक है। F0 का मतलब है आपका 9, 2F1 का मतलब है 22, F0 का मतलब है 9, और F2 का मतलब है अगली, अगली मतलब 10 इंटू H का मतलब है 5, तो यहाँ पे 2 10 और 19 3, तो 25 प्लस 10/3 3.33 यानी कि 28 पॉइंट। एक चीज ध्यान रखना, फिर से देख लो, यानी अगर मैं समझना चाहूं तो ये कह सकता हूं ये वाली F1 है, ये वाली F0 है, और ये F2 है, अगली वैल्यू है। यानी कि मुझे चाहिए, अगर ये चीज याद ना रहे, बस आपको स्टेप प्रोसेस याद होना चाहिए कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो मेन फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली माइनस, नीचे जो मेन फ्रीक्वेंसी जो मतलब मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है उसका डबल, माइनस ये वाला और माइनस अगली वाली। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इस वाले में जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस हाफ हाफ किया मैंने, तो और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर फॉर्मूले की बात करो, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस हाफ एफ, अब ये भी चीज जो लिखते हैं ना, वो आपको अगर दिमाग में आउट भी हो जाए तब भी आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा आएगा, माइनस ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, और फिर ये वाली आ जाएगी, बात वही पड़ती है, अलग नहीं होता कुछ भी। अब एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड में, जो मुझे अलग तरीके से याद है, लिखा अलग तरीके से। कैसे याद है मुझे, कि मीन लिख देते हैं, मीडियन लिख देते हैं, मोड लिख देते हैं। मीन मीडियन मोड लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 - 2। अब इनमें से कौन सा है, ये तो है नहीं, ये तो गलत है, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये भी कुछ और। इसको देखता हूँ नीचे वाले को, मोड माइनस मीन 3 मीडियन, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया 3 मीन में से एक चला, हाँ यही वाला आंसर है, डी आंसर। तो अलग अलग तरीके से लिख सकता है, हर किसी का याद करने का तरीका अलग होता है। मीन मीडियन मोड, नील नितिन मुकेश की तरह, मीन मीडियन मोड 3 और 2, ठीक है। अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं वेरिएंस, और वेरिएंस से ही आपका क्या निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या कहते हैं कि भाई अगर जैसे मैंने मीन निकाला पहले, तो मीन कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है,
तो आपने बोला 13, 18, 27, 29 और 39 और 44, 54 डिवाइडेड बाय 6, यानी ये आ गया 9। तो आपको क्या करना है, आपने लिखा 6, 7, 5, 9, 12, 15। ठीक है, तो मैंने मीन निकाल के माइनस करा, मीन में से माइनस करके स्क्वायर कर दिया। तो मीन में से 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 0, आप यहां पे करोगे 9, 3 फिर 9 और फिर यहां पे करोगे तो 6, यानी कि यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर था और 6 का स्क्वायर। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर करना है। तो ये आपका निकला 36 और 45, 49 और 55, 65, 65, 70, 74। तो इनका सम निकालना है। देखो ये प्रोसेस है, ठीक है, थ्योरी के लिए आपको वो पिन वीडियो जरूर देख लेनी है। तो 74 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, यानी 37/3, ये आंसर है। गलत। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये वेरिएंस है, और अगर आपने इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मैं रूट ले लेता बस। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस, यानी इसी का रूट। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इंटीजर आएगा, कोई अलग वैल्यू भी आ सकती है। पॉइंट में कुछ भी कैलकुलेटिव कराने के लिए, आपको प्रोसेस याद कराने के लिए सिंपल वैल्यू ले रखी है। ये चैप्टर रिवीजन मांगता है क्योंकि बार बार नहीं पढ़ते बच्चे। अब देखो इसको क्या करता है, आपने बोला 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगा 6, 3, 18, 18 और 3, 21, 25, 25 बटे मीन निकाल रहा हूं, तो 25/5 यानी कि 5 है मीन। तो 5 में से, अब देखो इधर, 5 में से 5 के 0, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 में से 6 1, फिर वही 1 का स्क्वायर, फिर 7 2 का स्क्वायर। आपको इससे मतलब होना चाहिए बस, 4 भी लिख सकते हो। तो 4 और 5, 5 और 10, यानी जो मेरा वेरिएंस आया, अगर वेरिएंस पूछा है तो आएगा 10/5 यानी कि 2। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि √2 आ जाएगा। ये आपके रिवीजन हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये सब चीजें। ठीक है, एक चीज और होती है मिसलेनियस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3, अरिथमेटिक मीन दे रखा है 6, और आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आपका आंसर होता है SD/AM × 100, यानी 3/6 × 100, यानी कि 50% आंसर परसेंटेज में निकलता है ये। अगर परसेंटेज नहीं भी लिखा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन 50% ये आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई। इतना ही करना है, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम दीजिए। हम आपका थोड़ा थोड़ा टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि कुछ रह ना जाए आपसे। ठीक है, वरना ये टाइम पढ़ाने का नहीं होता, ये टाइम खुद स्टडी करने का होता है। जितने भी मेरे बैचेस होते हैं मैं टाइम से पहले इसलिए खत्म करा देता हूँ। और यूट्यूब पे भी हम इसलिए आपके सामने बस मोटिवेशन के लिए भी आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भी आ रहे हैं, बड़े बड़े टॉपिक कराने के लिए नहीं आ रहा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। और मैं, आपको भी पता होगा कि मैं उस भीड़ को नहीं पढ़ाता जो सिर्फ सपने देखती है, मेहनत नहीं करती। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।